मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 4 ज्योग्राफी। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। सिविक्स के 2 कंप्लीट हो गए हैं, हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, कैसे कैसे फार्म्स होते हैं, कैसे क्रॉप्स उगाई जाती है, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it could be taken to factories to make bread and biscuit from flour. तो ये गुरप्रीत, माधव और टीना खेल रहे थे। इन्होंने किसान को देखा जो कि कहाँ जा रहा था, लैंड टिल कर रहा था। ठीक है, लैंड टिल कर रहा था मतलब जो खेत है उसे जोत रहा था। उसने ये बताया कि जो वीट है इसका प्राइस मुझे मार्केट में अच्छा खासा मिलेगा, मैं इसे मार्केट में सेल करूँगा। फिर ये जो वीट है फिर ये फैक्ट्रीज़ में जाएगा, फैक्ट्रीज़ में इससे फिर ब्रेड और बिस्किट बनेंगे। ठीक है, तो और इसने ये भी बताया कि जो वीट उगाते हैं उसमें मैन्योर वगैरह मिलाए जाते हैं सॉइल में। अब ये मैन्योर क्या होता है? मैन्योर मतलब होता है खाद। ठीक है, खाद डालते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ उगते हैं। पेड़ वैसे भी उग जाएंगे, पर खाद डालने से क्या होता है, जो प्रोटीन विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं ना सॉइल के, वो खाद के थ्रू उसमें वापस आ जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी नरेट की है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे बिस्किट खा रहे हैं हम, ठीक है, या हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आया? जैसे हम बिस्किट की अगर बात करें तो बिस्किट कहाँ से आया? बिस्किट शॉप से आया। शॉप में बिस्किट कहाँ से आया? उस कंपनी से आया। कंपनी ने क्या किया? बनाया। कैसे बनाया? आटे के थ्रू या मैदे के थ्रू। वो आटा या मैदा कहाँ से आया? वो गेहूँ से आया, और गेहूँ किसान लाया। ठीक है, तो देखिए मतलब कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो कैसे जुड़ा हुआ है खेती से। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी में, हम अब वो पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटी? मतलब वो पहली एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जुड़ी है, वो होगी प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे फ़िश हमने पकड़ी, जैसे मान लो आप फ़िश कंज्यूम करते हैं लोग, तो क्या वो दुकान में नहीं मिलती ना, वो दुकान वाला बेच रहा है, लेकिन कोई तो उसे पकड़ के लाया होगा। तो जो समुद्र से जाके या नदी से जाके जिसने फ़िश पकड़ी, वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। जिसने उसको सेल परचेस किया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब प्राइमरी फ़िश लेकर आए या गेहूँ तोड़ लिया, उसके बाद उसको जिसने प्रोसेस किया, जैसे गेहूँ लेकर आ गए, उसके बाद अच्छी क्वालिटी का गेहूँ अलग किया, जो थोड़ी कम क्वालिटी का था उसे अलग किया, फिर उसे बेचा। ये होता है ट्रेडिंग मतलब ख़रीदना बेचना। ये आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। समझो ज़मीन से तेल निकाला जिसने, वो प्राइमरी एक्टिविटी में। उसके बाद उसने जिस ऑयल को प्रोसेस किया, कच्चे तेल को खाने लायक बनाया, और उसके जिसने ज़मीन से निकाला वो प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद जिसने उस तेल को खाने लायक बनाया, ठीक है, उसका मतलब प्रोसेस किया, फिर एक दूसरे पर्सन को बेचा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा। तो ये लोग सब ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए। ठीक है, उसके बाद टेरिशरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हो। अब सोचो ऑयल को निकाला ज़मीन से, उसके बाद ज़मीन से निकाला फैक्ट्री तक ले जाना है, तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ हुआ, तो ट्रांसपोर्ट टेरिशरी सेक्टर। फिर क्या हुआ, फैक्ट्री में वो ऑयल प्रॉपर बन गया, फिर वहाँ से दुकानों तक पहुँचाना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हुआ, वो हो गया टेरिशरी सेक्टर। वो सेक्टर जो सर्विसेज देता है वो होगा टेरिशरी सेक्टर। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिशरी सेक्टर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स। अब एग्रीकल्चर सिर्फ ऐसा नहीं होता फसल उगाना, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स उगाना भी एग्रीकल्चर में आता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग लाइव स्टॉक मतलब जो वो जानवर रखे जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे गाय बैल हमने पाल लिया, क्यों? ताकि हम इनका दूध बेचेंगे। ठीक है, रियरिंग लाइव स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक को पालना। जानवर पालने को रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक बोलते हैं। मतलब हमने वो ऐसा स्टॉक है जो लाइव है, जिंदा है, हम उससे पाल रहे हैं, फिर वो जब बड़े होंगे तो उनसे हम उनका जो भी प्रोडक्ट है वो हम बेचेंगे।
इन दी वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लिखा है सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रॉप से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फ्लावर का उगाना, ठीक है, वेजिटेबल्स उगाना, फ्रूट्स उगाना, ये भी एग्रीकल्चर में आएगा, सिर्फ गेहूँ चावल नहीं आएगा। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब 50% लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। 2/3 लोग मतलब 2/3 लोग जो हैं इनके, ये जो 50% है इनके घर के जो मेंबर्स हुए वो 2/3 हुए जो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर की कमाई पर डिपेंड है, ठीक है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल इन क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। देखो जब क्रॉप उगती है तो उसके लिए कैसा लैंड होना चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी, मतलब ज़मीन की ऊपर की जो सतह है, सतह मतलब ऊपर वाली स्किन वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। ज़मीन अच्छी है पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, बहुत बारिश है नहीं होगा, बहुत धूप है तो भी क्रॉप्स नहीं उगेंगी। जिस लैंड पर द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, उसको जिस लैंड पर क्रॉप उगाते हैं उसको एरेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसेंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। एग्रीकल्चर उस जगह किया जाता है जहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, मतलब क्लाइमेट अच्छा है, उसकी ज़मीन अच्छी है, टोपोग्राफी अच्छी है, तो ही एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट पेज। अब ये एग्रीकल्चर जो है, जैसे एग्रीकल्चर हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत टाइप के कल्चर होते हैं, कैसे कैसे पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर अभी जैसे हम बोलते थे कि भाई जानवर को चराना वो भी एग्रीकल्चर में आएगा, फूल उगाना वो भी एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का मोर प्रिसाइजली, ज़्यादा एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे क्या होता है और इन सब का मीनिंग। एग्रीकल्चर, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल। साइंस एंड आर्ट, साइंस मतलब जैसे एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा जिसकी वजह से एग्रीकल्चर होगा, मतलब बीज तो बोना पड़ेगा, बिना बीज के फसल नहीं निकलेगी, तो साइंस मतलब वो चीज़ तो फॉलो करनी पड़ेगी, बीज बोया, ठीक है, उसके बाद फसल होगी। फिर आर्ट क्यों लिए, आर्ट क्यों दिया है, क्योंकि आर्ट मतलब उसके बाद कल्टीवेशन का तरीका है, कोई खाद डालता है, कोई खाद नहीं डालता, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही क्रॉप काटनी है, ठीक है, कोई क्रॉप पहले काट लेता है, कोई बाद में काट लेता है, कोई हार्वेस्टर का यूज़ करता है, कोई बुलक्स का, बैलों का यूज़ करता है, कोई हाथ से क्रॉप काट लेता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं कल्टीवेशन के कि मैं क्रॉप कैसे उगा रहा हूँ, क्रॉप कैसे काट रहा हूँ, पर बीज तो बोना ही पड़ेगा, ये साइंस। उसके बाद मैं क्रॉप कौन सी उगा रहा हूँ या कैसी सीड्स डाल रहा हूँ, किस तरीके से वो क्रॉप उगा रहा हूँ, किस तरीके से क्रॉप हार्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक आर्ट हो गया अपने तरीके से। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, रेजिंग क्रॉप्स इन रियरिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, जैसे गाय, बैल, बकरियां, ठीक है, ये सब। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोलते हैं। अब सेरीकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स मतलब आपने देखा होगा एक जो स्नेल जैसा रहता है वो सिल्क देता है, ठीक है, वो ऐसे कॉटन टाइप देता है, उस फिर कॉटन से क्या धागा बनता है, तो ऐसे फफून टाइप कॉटन का देगा, फिर उससे वो धागा बनेगा, ठीक है। तो वो सिल्क वॉर्म मतलब क्या करते हैं, उसको भी पाला जाता है, जिससे क्या करता है वो सिल्क देता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इट में सप्लीमेंट, इट मीन्स इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। वो तो एग्रीकल्चर करके कमा सकता है, सेरीकल्चर से भी कमा सकता है, क्योंकि बाकी टाइम जब तक क्रॉप हो गए तब तक वो ये काम कर सकता है। पिसीकल्चर मतलब फिश को पालना, है ना, मछली पालना, उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल टैंक्स बनाते हैं लोग, आर्टिफिशियल टैंक्स बनाते हैं, उस पर समुद्र से पकड़ के मछली पालते हैं, फिर वो मछली को बेचते हैं, ठीक है। पहले पालते हैं, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे बेच देते हैं। विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो ग्रेप्स है वो भी एग्रीकल्चर में आ जाएगा, ठीक है, इसका एक अलग से नाम दिया गया विटीकल्चर। फिर हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या आ जाएगा, मतलब गार्डन में जो जो उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, बेचने के लिए, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर फार्म सिस्टम। अब फार्म सिस्टम क्या होता है, इसमें देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है उसमें इनपुट, फिर उस चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, फिर होता है आउटपुट। तो एग्रीकल्चर करते टाइम क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, कैसे प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट क्या मिलेगा हमें, क्रॉप्स। तो इनपुट क्या क्या लगेंगे वो बताया गया है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, बीज लगेगा, खाद लगेगी, मशीन लगेगी। मशीन लगेगी बोने के लिए, सारे किसानों के पास मशीन नहीं होती है तो कुछ लोग हाथ से बोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज।
प्रीवियस पेज में हमने देखा था सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। लेबर मतलब वो जो काम करेगा। हाँ, सीड अपने आप जाके नहीं लग जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स अपने आप नहीं फैल जाएंगे सॉइल में, लेबर को वो करना पड़ेगा, मशीन लेबर को चलानी पड़ेगी। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लाउइंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। देखो इनपुट क्या क्या लगेगा, ये इनपुट मशीनरी, सीड, केमिकल। फिर प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग मतलब प्लाइंग, प्लाइंग करना मतलब खेत को जोतना। उसके खेत को जोतना मतलब क्या होता है कि टिलिंग होती है। टिलिंग मतलब जो लूज़ किया जाता है सॉइल को, ताकि वो ऊपर से प्लेन रहती है तो बीज अंदर जाएगा नहीं, तो सॉइल को लूज़ करके फिर बीज बिखराए जाते हैं, ठीक है। वो ट्रैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और फार्मर हाथों से भी कर सकता है। सो मतलब बोना। स्प्रेइंग, स्प्रेइंग मतलब क्या होता है, जो सॉइल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो ये दवाई स्प्रे हो रही है। प्लॉइंग मतलब खेत को जोतना, पहले जोतना मतलब उसकी टिलिंग करना जिससे वो लूज़ हो जाए, ठीक है। अब ये सब हम करेंगे, इनपुट डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आउटपुट में क्या मिलेगा, क्रॉप्स। इनपुट दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट। ह्यूमन इनपुट मतलब वो इनपुट जो ह्यूमन लगा रहा है, ठीक है। जैसे केमिकल्स ह्यूमन की देन है, आर्टिफिशियल है। कोई ऐसे केमिकल्स मतलब ऐसा नहीं कि उठ के अपने आप आ जा रहे हैं, केमिकल्स ह्यूमन डाल रहा है, मशीनरी ह्यूमन यूज़ कर रहा है, लेबर तो खुद ह्यूमन हो गया जो ये काम कर रहा है, स्टोरेज ह्यूमन करता है। अब फिजिकल इनपुट्स मतलब नेचर क्या क्या देता है, सनशाइन। ऐसा नहीं कि हमको धूप ला के देनी पड़ती है, अपने आप आती है। सॉइल, स्लोप मतलब होता है वो जो एंगल ऐसे करके स्लोप जैसे स्लाइडर होता है ना वो। रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये फिजिकल इनपुट्स हैं। और जो इंसान खुद लगाए वो ह्यूमन इनपुट्स, जो हमें नेचर से मिले वो फिजिकल इनपुट। इधर पे दिया है कि प्लाउइंग, प्लाउइंग मतलब मैंने आपको बताया जोतना। सो मतलब क्रॉप, बीज लगाना। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई मतलब जब बारिश ना हो तो प्लांट्स को पानी देना। वीडिंग, वीडिंग मतलब छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं जो क्रॉप्स के अगल बगल उग जाते हैं। अब वो उगे रहते हैं तो वो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप प्रॉपर नहीं उग पाती। वीडिंग, वीडिंग करना मतलब उन क्रॉप्स को हटाना। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। द आउटपुट फ्रॉम दिस सिस्टम इंक्लूड, फार्म सिस्टम का जो आउटपुट है उससे क्या क्या मिलता है, क्रॉप्स लगाओगे तो क्रॉप्स मिलेगा। वूल, वूल किससे मिलेगा, जो शीप नहीं रहती है, शीप, भेड़िया, उससे वूल, वो भी इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आता है, हमने पीछे पढ़ा ना, मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप जानवर वगैरह पालोगे तो दूध दही आप बेच सकते हो। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मुर्गी पालन। फिर ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।